किराड़ी उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आता है। ये पूर्वांचल बाहुल्य इलाका है। भाजपा से अनिल झा ने 2 बार विधायक रहे, फिर आप से श्रुति राज गोविंद 2 बार से विधायक रहे। बावजूद इसके क्षेत्र की समस्याएं खत्म नहीं हो पाई। इस इलाके में पानी की निकासी नहीं है, जल भराव हमेशा बना रहता है। बारिश के समय कॉलोनियों में और घरों में पानी भर जाता है। क्षेत्र में अंकित समस्याएं हैं लेकिन समाधान नहीं। वहीं स्थानीय लोग भाजपा और आम आदमी पार्टी से परेशान हो गए हैं। दोनों ही पार्टियों ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। बसपा के प्रत्याशी मास्टर जुगबीर सिंह ने कहा कि इन दोनों पार्टियों की नीयत नहीं है, इसीलिए काम नहीं हुआ। क्षेत्र के लोगों को ईमानदार शिक्षित इलाके में रहने वाले व्यक्ति जो क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी जानता हो, जो उनके ही बीच का रहने वाला हो, वही व्यक्ति समस्याओं को दूर कर सकता है। इस बार लोगों के पास मौका है, सोचे समझे परखे फिर वोट दे। अगर किराड़ी की जनता मुझे चुनती है तो उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और पानी की निकासी सबसे पहले करूंगा। किराड़ी के अंदर लंबे समय से काम नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी के विधायक 10 साल शासन रहे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ना तो पानी की निकासी है और ना सड़कें सही हैं और ना ही कोई पार्क की व्यवस्था है। स्थानीय लोग इन मुद्दों को लेकर इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फ्री का लालच दे रही है, लेकिन जमीन पर काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के रूप में मास्टर जगबीर को देखना चाहती है किराड़ी की जनता। मास्टर जगबीर बसपा के प्रत्याशी हैं, जानते हैं किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो, और कौन से ऐसे काम है पहले जो सबसे पहले करना चाहेंगे। सर बताइए, क्या कहेंगे जिस तरीके से किराड़ी में आम आदमी पार्टी का शासन रहा 10 साल, विधायक रहे ऋतुराज, लेकिन लोग आज भी उनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं। और बीजेपी के अंदर पूर्व विधायक थे अनिल झा, वो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि किराड़ी का जो विकास है वो होगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ पत्रकार जी, और आपने समय निकाला। किराड़ी विधानसभा का विकास जो है ये 16-17 साल से ज्यों का त्यों है। जो प्रॉब्लम पहले थी उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्लस हुई है, माइनस नहीं हुई। नंबर 1, हमारे यहाँ पे पानी की निकासी से रिलेटेड ये फैक्ट है, कड़वा सच है कि रिश्तेदारों ने, कॉलोनी के, गांव के जितने भाई, जितने परिवार यहाँ रहते हैं, 108 कॉलोनियाँ हैं, इसमें दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनियाँ रहते हैं। बट अगर कोई दुख सुख की घड़ी आती है तो रिश्तेदार यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ है। असमर्थ क्यों है? ना तो कहीं पे रोडों की कनेक्टिविटी है, ना कहीं पे पानी का निकास है, आने जाने की कोई सुविधा है नहीं। L&T ने जब सीवरेज का काम चालू किया उसके लिए प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। सब ठेकेदार छोड़ दिए गए, ठेकेदारों के ऊपर ठेकेदार, 2-2, 4-4 गलियों के ठेकेदार छोड़ दिए गए कि भाई पूरी किराड़ी विधानसभा को बिल्कुल उजाड़ के रख दो ताकि आने जाने की सुविधा खत्म हो जाए। अगर ढंग से पॉलिसी बनाई जाती, 10 कॉलोनियों का विकास सबसे पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद 10 कॉलोनी फिर ले लेते हैं, आपस में उसको ज्वाइंट करते रहते हैं और उसको वहीं पे पाइपों को ब्लॉक करते रहते हैं ताकि कोई अननेसेसरी उसको यूज ना कर सके। और ऐसे ही पार्ट वाइज इनको कंप्लीट करके ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहाँ तक ला सकते थे। लेकिन मास्टर जी, ये जो समस्या ये उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि 10 सालों से आम आदमी पार्टी का शासन रहा और इसके बाद इससे पहले भी जो भाजपा के विधायक थे अनिल झा, उन्होंने भी किराड़ी पर शासन किया,
क्योंकि सत्ता तो दोनों के पास रही है ना। तो क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा, पानी की निकासी निकालने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? नीयत अगर ठीक हो तो सारे काम हो सकते हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। लोगों को उलझा के रखने का काम है कि उनको बरगलाते रहो और वोट लेते रहो और राज करते रहो। बट अब पब्लिक हर चीज़ समझ चुकी है कि भी हमने अपने विकास के लिए क्या कदम उठाना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जनता ने हमारे को मौका दिया तो ये समस्याएं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जनता ही जनार्दन होती है। मेरे को अच्छी खूबी से पता ये है कि पानी की निकासी हमने 2007 से 2012 तक इस हिसाब से कराई थी अपने वार्ड की कि कहीं पानी देखने को नहीं मिलता था। अगर किसी टाइम बारिश के टाइम अति बारिश हो जाती थी तो हम साथ के साथ जनरेटर का, इंजन का कोई ना कोई इंतज़ाम करते थे और उस पानी को फिकवा देते थे। रही नाले से रिलेटेड बात, इस नाले की छटाई नहीं है प्रॉपरली। अगर इस नाले को देखा जाए तो इसको हमने उस टाइम 100-150 बहन बेटी हमारे साथ थी। हमने सेक्टर 22 में जो डीडीए के सीवरेज थे उसमें हमने ज़बरदस्ती खुलवा दिया था। अधिकारी आए, हम हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट उनसे कर रहे थे कि सर पानी और हवा कोई रोक नहीं सकता, ये किसी की घर की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मास्टर जी बात किया जाए तो किस तरीके से आप काम को देखते हैं किराड़ी का, और सबसे पहले अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले क्या काम? उदाहरण दे रहा हूँ, उस टाइम हमने एक जाल बनवाया रमेश इनक्लेव के साथ, नाला जो सेक्टर 22 से जुड़ा, वहाँ पे एक जाल बनवाया कि भाई इसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन थैले इसके सीवरेज में रुकावट ना डालें। और उन अधिकारियों ने जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया कि सर साफ पानी जाएगा तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉमिस हमने उनसे किया और हम हफ्ते 10 दिन में जो है खुद जो प्लास्टिक वहाँ पे उलझा रहता था उसको हम खुद वहाँ पे खड़े होकर निकलवाते थे कि भाई ये सीवरेज को रोक ना पाए। यानी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। और ये लोग जो हैं ये प्रॉब्लमों को बिग प्रॉब्लम बनाते जाते हैं, उसका समाधान ढूंढने की नहीं करते। अब खाली वादों से 2100 रुपये वादे कर दिए। पंजाब में क्या हुआ है, 1000 रुपये के वादे बहुत पहले कर दिए, फ्री रेवड़ियाँ दे रहे हैं। अरे लोगों को काम दो, रोज़गार दो, फ्री देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको ऐसा बना दो कि वो फ्री लेने के लायक ना रहें। रोज़गार दे दो 15-15 हज़ार के, 16-16 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। बहन बेटियों को देखो, उनको रोज़गार दे दो। तो ये लाइन क्यों लगेंगे? 3-3, 4-4, 5-5 साल का अनाज जो है सड़ा हुआ, गोदामों में सड़ा हुआ जो है उसको ये निकाल देते हैं कि भाई फ्री दे दो, फ्री दे दो। अगर पत्रकार जी रोज़गार लोगों को दे देते हैं तो 1500-2000 रुपये खर्च करने में पब्लिक पीछे नहीं हटेगी और गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की तो इनकम बढ़ेगी ना। क्या कहेंगे अपने विधानसभा की जनता से? मैं विधानसभा की जनता से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये देख लो कि कैंडिडेट कौन ठीक है। जो भी कैंडिडेट जनता को अच्छा लगे उसको चुन ले। मैं ये नहीं कहता हमारे को ही चुनो, जो आप लोगों को अच्छा बेटर दिखाई दे कि काम करने लायक है, काम कर सकता है, इस यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता है, उसको चुन लो। बहुत खुशी की बात होगी। बट ऐसा मत करना कि 5 साल आने वाले फिर पछताना पड़े और फिर विचार करें। बहन बेटियां बहुत परेशान हो चुकी हैं, बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर नगर की तरफ छोटे छोटे बच्चे करंट से क्या रहा उनके घर में, पानी जहाँ भरा था और उसमें करंट पहुँच गया। अब उस माँ बाप के दिल पे हाथ लगा के देखो पत्रकार जी,
जब अपने पे पड़ती है तो पता चलता है। अभी आप सुन रहे थे मास्टर जगबीर को, जो बसपा से प्रत्याशी है। इन्होंने कहा कि जो ईमानदार साफ छवि का व्यक्ति हो आप उसे चुने, जरूरी नहीं है कि मुझे चुने। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी नज़र में अच्छा हूं और मैंने अगर काम किया है, क्योंकि मेरी पत्नी पार्षद थी उस समय हमने बहुत काम किया, पानी की निकासी का भी समाधान इन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन अब तक पानी का समाधान नहीं हो पाया। यहाँ पर बीजेपी के भी विधायक रहे और आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन दोनों की जमीन पर काम दिखाई नहीं देता है। जनता इसलिए नाराज है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस क्षेत्र का विकास होता है और इस बार जनता किस तरीके से बदलाव करती है। आप देख रहे हैं देशित को देखने के लिए बने रहे नील वर्मा के साथ, राजधानी दिल्ली किराड़ी से।